हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हम लगातार क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम हो रहा है उनका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तो उसी के कड़ी में आज हम साइंस के जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए हमने यहाँ पर टॉप 35 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम में इन्हीं से पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इनका आंसर होगा अवतल। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो यह हो जाएगा f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी। सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इनका आंसर होगा लाल। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यह होता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? तो इनका आंसर होगा अवतल। दोस्तों, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है, इसीलिए दाढ़ी बनाने में इनका उपयोग करते हैं। वही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखो, निकट मतलब निकट आओ, क्या हो जाएगा? आओ मतलब अवतल दर्पण। दूर, जब कहेगा दूर दृष्टि के लिए तो हो जाएगा उत्तल। ये आपको याद रखना है। निकट आओ मतलब निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? वोल्ट मीटर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? यह किया था फ्लेमिंग ने। विभवांतर का ऐसा ये मात्रक होता है, विभवांतर का वोल्ट। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यह होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिससे आपका सभी क्वेश्चन एग्जाम में सही हो सके। 35 में 35। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी है? अपसार यानी कि अवतल लेंस, उपसारी मतलब उत्तल लेंस। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? लाल, नीला, हरा, तीनों है प्रकाश का प्राथमिक रंग, यानी कि उपर्युक्त सभी। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है कौन सा है? ये हो जाएगा डेंड्राइट। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? ये हो जाएगा एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? यानी कि चबाना, ऑप्शन नंबर डी। मानव में गर्भ की अवधि होती है 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985 में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? ईस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा टीबी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस।
मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाता? सेल्यूलोज का। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से, तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटोजोआ। तो यह हो जाएगा कस्कोटा। कौन होगा? कस्कोटा। ये हुआ बैक्टीरिया और ये हुआ विषाणु यानी कि वायरस। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है आलिंदों द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, क्या हो जाएगा? मुकुलन। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो में एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो ये जितना हम वीडियो डाल रहे हैं यदि आप उतना करके जाओगे एग्ज़ाम में तो आप ज़रूर अच्छा अंक हासिल कर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है दलपुंज। ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ये बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता? मतलब नहीं करता, तो यह हो जाएगा इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर ए। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो यह हो जाएगा मेंडल ने, ऑप्शन नंबर ए।